हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली जो हमारी जो ये है हमारा चैप्टर है संख्या पद्धति में जो है विभाज्यता के नियम के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। और विभाज्यता का नियम क्या होता है कि जब हम संख्याओं को भाग देते हैं तो हमें जानकारी नहीं होती कि हम ये किस संख्या किससे भाग होगी। और इससे रिलेटेड जब एसएससी की परीक्षा में बहुत सारे एग्जाम, एमटीएस की में और रेलवे में भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस है इससे रिलेटिव यहाँ पर आ रहे हैं, उसमें इस तरह पूछ लिया जाता है कि एक संख्या दी गई है हमारी 7, 8, 6, 5, 4 x 8 और यहाँ पे y दे दिया, तो बोल देते हैं कि ये 4 से विभाज्य है। तो इसके लिए क्या आप बताएंगे, इसके लिए बताएं कि 4 से विभाज्य है या नहीं है। इस तरह की एक संख्या पूछ ली जाती है। तो उसमें क्या होता है कि इसमें कई बार होता है कि 4 से विभाज्य है, क्या करना पड़ेगा, क्या नियम देखना पड़ेगा। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बताते हैं कि हमारा जो संख्याएं हैं, अंक हमारे कितने टोटल अंक होते हैं हमारा 0 हो गया, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल कितने अंक हो गए हमारे? 10 अंक हो गए हमारे। ठीक है, तो 10 अंक हो गए हमारे। टोटल कितने अंक है हमारे पास? 10 ही अंक है। इन्हीं अंकों से सारी संख्याएं बनेंगी। 10 के अलावा कोई संख्या इस तरह की नहीं है कि बनेगी। अगर हम मान के चलिए अगर हमें 11 बनाना है तो किससे बना है? वो 1 से बना है। 21 बनाना है तो वो किससे बना है? 1 और 2 से मिलकर बना है। 23 बनाना है तो वो क्या बना है? 2 और 3 से मिलकर बना है। इसी प्रकार हमें 34 लिखना है, 34 लिखा है तो ये 3 और 4 से बना है। 45 या 54 लिखेंगे तो किससे बना है? 4 और 5 से बना है। ठीक है, इसी प्रकार हम 67 लिखेंगे या 76 लिखेंगे या 56 लिखेंगे तो वो सब क्या है? इन सब से मिलकर बना है। यानी कि 99 जो है इससे भी मिलकर हमारा बना है। तो अगर कोई हमसे पूछे कि जब इसके बारे में बात चलती है कि अब देखिए हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 0 जी, लेकिन 0 का कोई अपना मान नहीं होता, तो इसलिए क्या होता है, इसको नहीं बोलते। सबसे छोटी संख्या हो जाएगी हमारी 1 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और जब सबसे बड़ी की बात करेंगे तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी हमारी? 9। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगी हमारी 9 हो जाएगी। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या सबसे छोटी तो हो जाएगी हमारी 1 और सबसे बड़ी क्या हो जाएगी हमारी? 9। ये हो जाएगी हमारी सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास कितना भी हमें मैथ आ जाए, लेकिन जो मैथ का जो हमारा जो पढ़ाने का मैथ का जो होता है, संख्या पद्धति सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखेंगे संख्या में किसी भी आप कोई सा भी एक चैप्टर ले लीजिए, उस चैप्टर में क्या होता है कि बिना संख्याओं के, बिना भाग विधि के, बिना उसके क्वेश्चन हल नहीं होते। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या होना चाहिए? एक तो आपको संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, संख्याओं का ज्ञान पूरी तरह की, कौन कौन सी संख्या कैसी होती है। दूसरी सबसे बड़ी बात होती है आपको पहाड़े सबसे अच्छे याद होने चाहिए। पहाड़े अगर आपके याद हैं तो पूरा मैथ बहुत अच्छा है। अगर पहाड़े आपके याद नहीं है तो मैथ भी आपके लिए बिल्कुल डिफिकल्ट होगा। क्योंकि वहां पे आपको क्या मिलेगा, एसएससी में जब करेंगे तो वहां पे आपको 1 या 1.25 मिनट का टाइम मिलेगा और 1-1.25 मिनट के टाइम में ही आपको पूरा क्वेश्चन हल करना होता है। तो वहां पर अगर आपके पहाड़े याद नहीं होंगे तो आपका तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सभी इन्हीं चीजों में आपका पूरा टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तो ये चीजों पे आप ध्यान देना है आपको कि हमारी संख्याओं के बारे में सब पूर्ण ज्ञान होना चाहिए आपको। दूसरी चीज, आपको पहाड़े बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। पहाड़े अगर नहीं याद है तो बिल्कुल आपका जो है बहुत सारी चीजें आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पहाड़े पे भी बहुत ध्यान दीजिए। पहाड़ा याद करेंगे तो उससे क्या होता है, वो जो आपकी डिवीजन जो है, मल्टीप्लिकेशन है, वो सब बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, तो बहुत अच्छा बूस्ट होगा। तो रोज अगर ये तो एक बार याद कर लिया तो फिर ये तो लाइफ टाइम तक चलता है कि ये नहीं कि नए नए पहाड़े आते चले जाएंगे। ये तो अगर 31 का पहाड़ा है तो वो 31 का ही रहेगा, 2 है तो वो 2 का ही रहेगा, 3 तो 3 का ही रहेगा। वो तो आगे तक कितना भी हो जाएगा, लेकिन वो 2 जो है, 2 में जो 2 2 जा 4 है तो 2 2 जा 4 ही रहेगा हमेशा ऑलवेज तक। ठीक है, तो ये था हमारा। तो इसमें हमारा था, ये सब चीजें थी। इसके लिए क्या था, अब हमारे यहाँ पर जो है भाग के बारे में हम आज बात करेंगे कि विभाज्यता के नियम क्या क्या नियम होते हैं। हमारी यूनिट न्यूमर्स के बारे में, इन संख्याओं के बारे में हम यहाँ पर भाग करने के लिए बात करेंगे इसी को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हम जब बात करते हैं 1 की, तो एक क्या होता है हमारा, एक अब अगर आप देखेंगे एक संख्या
एक से हम पहले बात करते हैं, 1 से हम बात कर लेते हैं। आज हम इसमें 11 और 13 से भी डिवाइड करना सिखाएंगे कि डिवाइड से 11 से और 13 से कैसे डिवाइड करते हैं। 7, 11 और 13 का कॉम्बिनेशन हमारा क्या होता है, इसका क्या महत्वपूर्ण योगदान है, तो ये भी हम आज आपको सिखाएंगे। तो पहले हम देखते हैं एक एक करके चलेंगे हम। एक आप देखेंगे, एक क्या है, एक एक ऐसी संख्या है जिससे सभी संख्याएं भाग हो जाएंगी। यानी कि क्या होता है, एक से क्या होता है, सभी संख्याएं भाज्य होंगी। यानी कि इससे क्या होता है, सभी संख्याएं हमारी क्या होंगी, भाज्य होंगी। ठीक है, अभी बात करते हैं हम 2 की बात करेंगे यहां पर। तो 2 क्या होता है, 2 जो होता है, 2 से क्या कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। जब हम 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये हमारा 20। ये हमने पढ़ा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ठीक है, अब इसमें देखिए पहले 2 आया, 2 के बाद क्या आया, 4 आया, 4 आया, 4 के बाद क्या आया, 6 आया, 6 आया, 6 के बाद क्या आया, 8 आया, 8 आया, तो 8 के बाद फिर क्या आया हमारा, 0 आया। फिर आप देखेंगे कि फिर वही हमारा देखेंगे तो यही चीज हमारी क्या हो रही है, दोबारा से फिर वही चीज शुरू हो रही है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 और 8 के बाद 0। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये हमने देखना कि यहाँ पर हमारी कौन कौन सी संख्या आ रही है। जिस संख्या के लास्ट में क्या होगा, जिस संख्या की अंतिम डिजिट, लास्ट डिजिट जो है क्या होगी, 0 होगी, 0 होगी या क्या होगी, 2 होगी या 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी। जिसमें ये तीनों सब होगा तो वो किससे डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी वो हमारी पूरी की पूरी संख्या। बस हमें क्या करना है, हमें एक संख्या देखना है कि वो उसमें जो भी है संख्या, हमने मान के चलो कोई संख्या में दी गई है 6, 5, 2, 7, 0, 9, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हमने लिख दिया पूरा का पूरा। ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि क्या ये 2 से भाग होगी, तो 2 से भाग क्या होगी, ये सब सम संख्या हो जाएगी हमारी, क्योंकि इसमें क्या है, 6 दिया गया है बाद में। क्या दिया गया इसमें बाद में, 6 है। और 6 क्या होता है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6। अगर 6 की जगह क्या होता, कोई भी संख्या होती, 0 होता, जब भी क्या होता 5 0 15 25 से हो जाता, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। इसी प्रकार 4 से करते तो 4 2 से डिवाइड होता, 6 होता तो 6 तो डिवाइड हो गया, 8 होता तो 8 भी हमारा डिवाइड हो गया। तो ये क्या हो गया मेरे बच्चों, ये 2 से डिवाइड होने वाली संख्या है। लास्ट डिजिट हमने बताया आपको कि लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड है तो हमारी क्या हो जाएगी, वो 20 से डिवाइड हो जाएगी। किससे डिवाइड हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी, अगर जिसके लास्ट की डिजिट 2 होगी। ये होगी 2 0 2 4 6 8। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 के बारे में पता किया। अब आगे हमारे 3, हमें पता करना है कि कोई संख्या 3 से डिवाइड है या नहीं है। तो हमने मान के चलो 3 से डिवाइड है। भाज्यता के नियम, क्या नियम है भाज्यता के, या तो सभी संख्याओं का योग कितना हो, या तो क्या हो, सभी संख्याओं का योग 3 से भाज्य हो। ठीक है, सभी संख्याओं का क्या हो, सभी संख्याओं का योग किससे भाज्य हो, 3 से भाज्य। अगर सभी संख्याओं का योग 3 से भाज्य है तो हमारी पूरी संख्या किससे भाज्य होगी, 3 से भाज्य होगी। तो मान के चलिए हम कोई संख्या लिखते हैं यहाँ पर 7 8 9 6 5 4 3। ठीक है, हमने क्या किया, एक संख्या लिख दी यहाँ पर। हम इसमें देखेंगे कि क्या 3 से भाज्य है, तो 3 से भाज्य के नियम हमें पता है कि या तो सभी संख्याओं का योग 3 से भाज्य हो, यानी कि अब हम इसको करेंगे, हम इसको टोटल कर लेते 7 8 15 9 24 36 और 5 35 और 4 39 और 3 42। ठीक है बच्चों, तो क्या आ गया इसका 42 आ गया। हमने क्या किया, इसका टोटल हमने कर लिया कि क्या इसका टोटल जो है 42 आ रहा है। तो 42 को जब हम क्या करेंगे, हम 3 से भाग करेंगे तो 3 बन जा 3 और 3 4 जा 12, 14 टाइम जो है ये इससे कट जाएगी। यानी कि रिमाइंडर भी इसमें क्या बचेगा, रिमाइंडर भी हमारा 0 बचेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका एक तो सबसे अच्छा नियम ये हो गया। अभी हम क्या कर लेते हैं, इसमें हमने जो भाग किया तो इसके लिए एक चीज और हम कर सकते हैं। यह देखिए
जब हम करते हैं तो 9 से 9 कट गया, 6 और 3 9, 5 और 4 9, 8 और 7 15, 15 किससे कटता है? 3 से कटता है, 3 पंजे 15। ठीक है, रिमाइंडर हमारा नहीं बचा, तो ये भी हमारा 3 से कट रहा है, तो ये संख्या किससे डिवाइड है? 3 से डिवाइड है। अगर हम इसको चाहेंगे तो हम इसको डिवाइड करके वैसे भी देख लेंगे। 7 8 9 6 5 4 3, 3 से डिवाइड कर लो, 3 1 3 2 जा 6, 1 बचा, 8 उतार लिया, 3 9 3 6 जा 18, 9 बचा, फिर 6 उतार लिया, 9 उतार लिया तो 3 3 जा 9, 6 बचा, 3 2 जा 6, 5 बचा, 3 से हमने फिर क्या किया इसको, यहाँ पे हमने क्या किया, 3 से भाग किया, 3 1 जा 3, कितना बचा? 2 बचा, 4 उतार लिया, 3 8 जा 24, कितना बचा? 3 बचा, 3 1 जा 3, तो क्या हुआ हमारा? 3 से कट गई। लेकिन इसका ये सब हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब पड़ेगी? जब हम इसको देख लेंगे कि 3 से उसमें क्या होता है, वो आपसे भाग करवाएगा नहीं, वो ये तो देखो दो चीजें उसमें होती है, या तो पूछता है कि उसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, या क्या ये 3 से पूर्णतः भाज्य है, तो ये चीजें वहां पर उसमें ली जाएगी। तो हमने क्या किया, या तो सभी संख्याओं का योग 3 से भाज्य हो, सभी बात याद रखिए कि 3 से भाज्य है सभी संख्याएं। मान के चलिए एक संख्या लिखते हैं हम 6 5 4 3 2 9 2 3, ये हमने लिख दिया। उसके बाद में कुछ भी लिख लीजिए आप, 4 लिख दिया मैंने, मान के चलो। तो यहाँ पे क्या होगा, 6, हम क्या करते हैं पहले तो हम इसको क्या करते हैं, भाग जोड़ लेते हैं। 6 6 5 11 4 15 3 18 2 20 9 29 30 31 3 34 34 और 4 38, 38 आ गया हमारा। 38 किससे डिवाइड है? 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका हम, लेकिन यहां से हम क्या करते हैं, रिमाइंडर निकाल सकते हैं। 3 1 जा 3, और कितना हो गया, 3 2 जा 6, कितना रिमाइंडर बचा हमारा? 2 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा 2 बच गया। लेकिन यहां को इसके एक तरीका और, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 5 5 4 9, 6 3 9 9, 4 3 7 2 9, कितना बचा हमारा? शेष 2, रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पर? 2। तो ये 2 भाई भागनी है, देखो यहां से हम क्या करते हैं, रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, 9 से 9 काट लिया भाई, 5 4 9, इसी तरह रिमाइंडर का रिमाइंडर बच गया। लेकिन अगर 2 बचा है तो 2 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये संख्या भी 2 से डिवाइड नहीं होगी। तो सीधा सा हमारा क्या फंडा है इसका? सीधा सा फंडा है कि जिस संख्या का योग 3 से भाज्य है तो वो 3 से भाज्य होगी। जिस संख्या में सारी संख्याएं 3 से कट सकती हो, मान के चलो जैसे मैंने अभी काटा, 9 से 9 जोड़े बना के काट दिया, या टोटल करके काट रहा हूं मैं, तो अगर वो कट रही है संख्या, तो क्या होता है, वो भी हमारे 3 से भाज्य होगी। तो ये किसका नाम नियम है? 3 से भाज्य करने का नियम। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम 4 से देखते हैं। हमने क्या किया, 3 से सीखा, 3 से भाज्य करने का नियम सीखा। उससे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम करवाएंगे आपसे, सारे एक एक क्वेश्चन करके लाऊंगा मेरे बच्चों, छोड़ूंगा नहीं एक भी साथ में, बिल्कुल सारे एक एक क्वेश्चन में अच्छे से करवाऊंगा आपको। हो गया हमारी चर्चा। अभी हम क्या करेंगे, 4 के बारे में चर्चा करेंगे। 4 से भाज्यता के नियम, 4 से भाज्य है कोई संख्या, इसके क्या नियम है? नियम क्या नियम है इसका? डिविजिबिलिटी का, विभाज्यता के नियम क्या करते हैं इसमें? विभाज्यता के नियम। ठीक है, डिविजिबिलिटी के रूल क्या है इसके? इसका रूल 4 से विभाज्यता के नियम क्या होते हैं? इसका एक सबसे अच्छा रूल ये है, इसका रूल सिर्फ वही है, कोई संख्या, जैसे कोई संख्या यहां पर दी गई है, उसकी बाद की 2 डिजिट, ठीक है, 4 से भाज्यता का नियम क्या है? लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 4। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 4। अगर किसी भी संख्या की लास्ट दो डिजिट कट जाती हैं 4 से, तो वो पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी? 4 से डिवाइड होगी। सिर्फ हमें क्या देखना है कि वो 2 संख्या लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, सीधी सी बात देखिए, 2 अंकों की लास्ट के 2 अंतिम 2 अंक अगर किससे कट गए? 4 से कट गए, 4 से कट गए, 4 से भाग हो गए, तो क्या होंगे?
तो वो संख्या क्या है, पूरी की पूरी संख्या जो है 4 से भाग होगी। एक संख्या हमने लिख दी, मान के चलो 7 8 9 6 5 4 3 2 1 9 0, ये हमने लिख दिया। अब हमने क्या किया, हम इसमें देखेंगे 90 किससे डिवाइड है, क्या 4 से डिवाइड है या नहीं है। अगर 90 4 से डिवाइड होगा तो क्या होगा, हमारी पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। अगर 90 डिवाइड नहीं होता है 90 तो क्या होता है, ये 4 से डिवाइड नहीं होगी। तो आइए हम 4 को 90 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 4 से क्या हो, 4 दूनी 8, 1 बच गया और कितना आ गया 10। और 10 किससे कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। लेकिन क्या करते हैं, 90 है ना, 90 को हम 4 से जब काटते हैं तो 4 दूनी 8, 1 बचा तो 10 नहीं बचेगा, 4 दूनी 8, 22 आया। ठीक है, और 2 क्या बच गया, हमारा रिमाइंडर बच गया। तो रिमाइंडर का मतलब ये होगा कि अब ये संख्या 2 से, ये 4 से संख्या ये नहीं कटेगी। लेकिन अगर इसकी जगह क्या होता, कोई ऐसी संख्या होती, अगर यहाँ पे क्या होता, बस किसका अंतर रह गया, 2 का अंतर रह गया। अगर 2 और ऐड कर लेते हैं हम इस संख्या में तो ये क्या होता है, ये 2 से डिवाइड हो जाती। अब यहाँ मान के चलो 92 हो जाता हमारा, तो 4 से 4 ही कम, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 3 12, 23 टाइम्स जो है ये से कट जाती। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये संख्या पूरी की पूरी डिवाइड हो जाती। तो हमें सिर्फ क्या रखना है, लास्ट की डिजिट दो संख्या, लास्ट के 2 अंक देखने हैं कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, यानी कि हमें क्या देखना है, लास्ट की 2 डिजिट को हमें देखना है बस सिर्फ उसमें। तो ये अगर लास्ट की 2 डिजिट से डिवाइड हो गई तो हमारा पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये किसका नियम है, 4 से विभाज्यता का नियम क्या है कि ये हो गया हमारा 4 से डिवाइड होने का नियम। एक संख्या देख लेते हैं, 6 5, ठीक है। एक संख्या और हम देख लेते हैं यहां पर, 6 5 4 3 2 9 1 2, ये हमारी संख्या हो गई। इस संख्या में हमने देखा कि क्या है, इसमें 1 बार है। अब हमने क्या किया, इसको 4 से डिवाइड किया, 4 दिए 12, 3 हमारा आंसर आ जाएगा इसका। 3 से 3 बार डिवाइड हो गई तो इसका मतलब ये 4 से भाज्य है। ये संख्या हमारी क्या है, 4 से भाज्य है ये। तो इसको हमने क्या किया, ये हमारी संख्या क्या होगी, 4 से भाज्य हो गई। बस हमें चेक करना है, लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, संख्या कितनी भी बड़ी हो। मान के चलो हमने संख्या यहां से लेके 6 4 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16, ये इतनी बड़ी संख्या होगी। हम पूरी संख्या को थोड़ी भाग देंगे, हम क्या करेंगे, हम तो सिर्फ, क्योंकि हम भी इंटेलिजेंट हैं तो हम क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट भाग करेंगे और बता देंगे कि पूरी संख्या जो है, कुछ भी हो संख्या, लेकिन अगर 16 बाद में आया है, 4 चौक 16, तो ये संख्या 4 से डिवाइड होगी। पता लगा, मजा है नहीं आया इसमें, बस ऐसे ही मजा आएगा हमारे साथ रहोगे तो। 9.5 रहोगे तो ऐसे करोगे, चिंता नहीं करना बस। अब बस देखते जाओ एक एक करके कैसे कैसे हम इसको हल करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 4 से विभाज्यता का नियम हो गया। अभी हम क्या करते हैं इसमें, 5 से बताते हैं आपको। 5 से क्या करेंगे, 5 से विभाज्य करने का नियम देखते हैं। अगर कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने क्या किया, 4 का भी देख लिया, अभी क्या करते हैं, हम 5 का देखते हैं। 5 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। 5 से विभाज्यता का नियम, इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करेंगे, देखते हैं हम पहले 5 का एक पारा एक बार हम देख लेते हैं कि क्या होता है 5 के पारे में। 5 1 जा 5, 10 15 20 25 30 35 40 45 50, ये हमने लिख दिया। ठीक है, इसमें हमें क्या करना, क्या क्या चीज आ रही है, 5 आ रहा है, 0 आ रहा है, 5 0 5 0 5 0 5 0। आप देखते दीजिए कितना आ रहा है, 5 और 0 आ रहा है सिर्फ, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं रहा है। तो उसका मतलब ये होगी, जिस संख्या के अंत में क्या होता है 5 होगा और 0 होगा, वही संख्या क्या होती है, वही 5 से डिवाइड होगी। यानी कि लास्ट डिजिट
ऑफ एनी नंबर इज 0 और 5। ठीक है, लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0 और 5, दैट इज डिवाइडेड बाय 5। यानी कि वही संख्या किससे डिवाइड होगी? 5 से डिवाइड होगी। इसका एग्जांपल लेते हैं, 4 6 7 9 8 6 5 4 3 0। बाद में क्या है? 0, तो डिवाइड। अगर इसकी जगह क्या होता? 5 होता तो ये भी क्या होती हमारी? डिवाइड हो जाती। ठीक है, ये भी क्या होती है हमारी? क्या होती? 5 होता है तो ये भी क्या हो जाती? किसी से 5 से डिवाइड हो जाती। अगर यहाँ पे क्या है? 6 8 6 7 9 8 6 5 4 3 0, तो ये भी किससे डिवाइड है? 5 से डिवाइड है। इसके अलावा हम क्या करते हैं? इसके बाद हम देखते हैं कोई संख्या है 6 7 8 9 0 4 3 2 1 5, बाद में कितना है? 5। तो क्या रूल है? अगर 5 0 5 0 और 5 होता है तो वही संख्या किससे डिवाइड होती है हमारी? 5 से डिवाइड होगी। तो ये क्या हो गया हमारा? ये इसका नियम हो गया। ठीक है, तो इसका क्या करते हैं हम? अभी क्या होता है, ये संख्या हमारी ऐसी थी जिनके बारे में हमें थोड़ा सा जानना था। 5 के बारे में हमने जाना। अभी क्या करते हैं हम? 6 के बारे में भी बात करेंगे। 7 6 7 8 और ये 9 जो हमारी है, इसके बारे में भी हम बताएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, अभी हम क्या करते हैं? 5 से हमने देखा, अभी हम 6 की अगर चर्चा करेंगे तो जो 6 है हमारा, 6 जो है हमारा, ये 6 क्या है? ये 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है? अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड है तो ऐसा नहीं है कि वो 6 से डिवाइड हो जाएगी। उसके लिए कितना है? 3 से भी डिवाइड होना जरूरी है। तो यहां पे क्या होता है? 6 से भाज्य के नियम, सबसे पहला नियम क्या है? भाज्यता का नियम। किसी भी संख्या का, यानी कि संख्या का योग कितना होना चाहिए? 3 से भाज्य हो और क्या होना चाहिए? और साथ में क्या हो? और क्या होना चाहिए? लास्ट, और 2 से भी भाज्य हो तो क्या होगी? वो 6 से भी 6 से भाज्य होगी। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा? 6 से भी डिवाइड करने का नियम ये है, कोई संख्या अगर 2 से डिवाइड है तो वो 2 भी है इसमें और 3 भी आ गया इसमें। तो 2 से डिवाइड है तो 3 से डिवाइड होगी। तो इस तरह क्या करते हैं हम? एक बार हम कोई भी संख्या होती है जिसके बाद में 2 हो, लेकिन उसको एक बार कर लेते हैं कि अगर वो उसका डिवाइडेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं? उसको 0 वगैरह, जैसे किसी में क्या होना चाहिए? सबसे पहला नियम तो ये है कि जो डिजिट होगी उसमें क्या होना चाहिए? 2 0 2 4 6 और 8 हो। इसके अलावा वो क्या हो? बाकी चीजों से भी डिवाइड हो। किससे डिवाइड हो? 3 से भी डिवाइड हो। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं? इसमें सीधे चेक कर लेंगे, कोई एक संख्या लिख के हम देखते हैं। यहां पर क्या है? 6 5 4 3 2 1 5 6 0, ये हमें लिखते हैं यहां पर। ये तो सिंपल ही है कि 60 आ रहा है इसमें, लेकिन हम क्या करते हैं? इसको देखेंगे कि 6 से भी डिवाइड है और नहीं है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम? 4 और 3 7 और 2 9, 6 और 1 7 और 5 12 और 6 18। 18 किससे डिवाइड है? 6, तो 6 18, तो ये 6 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन बाद में क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8। एक संख्या लिखते हैं हम, 4 5 3 7 2 9 और 1 8 हमने लिख दिया। अभी क्या करते हैं हम? इसमें भी ऐसे काट के देखते हैं। 9 से 9 कट गया, 7 और 2 9 हमारा कट गया। ठीक है, 4 और 5 9 और 3 12, 3 से कट गया। ठीक है, लेकिन 8 जो है 3 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये संख्या जो है 6 से डिवाइड
नहीं हो सकती। तो ये 6 से भाज्य नहीं है, 6 से भाज्य नहीं होगी। ठीक है, यानी कि 6 से भाज्य नहीं होगी, यानी कि बाद में कंडीशंस 2 है, लेकिन क्या होता है कि उसमें वो पूरी संख्या भी कटनी चाहिए। जैसे हमारी एक संख्या थी, देखो हमने काटा नहीं काटा इसको, इसमें क्या था, हम एक बार देख लेते हैं ना कि 4 और 5 9 और 3 12 7 19 20 21 और 9 30 और 8 38, तो 38 8 से 3 से नहीं कटेगा, तो ये इसका मतलब वो संख्या 6 से डिवाइड नहीं हो सकती। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसका हमने कर लिया 6 से डिवाइड का नियम किया, अभी हम क्या करते हैं 7 से डिवाइड करने का नियम यहाँ पे देख लेते हैं कि कोई संख्या 7 से डिवाइड है तो उसका भी हम यहाँ पर नियम देखेंगे। उसके बाद 7, हमारा फोकस जो है 7 11 और 13 पे भी ज्यादा रहेगा, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। पहले हम देखते हैं तो 7 से विभाज्यता का नियम क्या है। एक संख्या है, किसी संख्या के अंतिम अंक में मतलब अंतिम अंक लास्ट डिजिट में, ठीक है, लास्ट डिजिट में क्या 2 से गुणा करके घटाने पर, यानी कि हमने क्या किया, किसी संख्या में 2 से गुणा कर दिया और 2 से गुणा करके क्या कर दिया हमने, उसमें से घटा के देखा अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से घटाने पर क्या, घटाने पर संख्या किससे हो रही है, घटाने पर संख्या 7 से भाग होती है। ठीक है, ये इसका रूल्स है। मान के चलो एक संख्या दी थी हमारी 663, या तो वो 0 आ जाए 7 से भाग हो जाए, या तो वो 0 आए या वो 7 से भाग हो जाए, तो ये मान के चलो एक संख्या दी थी 663। ठीक है, तो हमने क्या किया, 3 को हमने क्या किया, 3 में हमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 माइनस 3 इंटू 2, 66 माइनस 3 2 जो 6 हो गया, तो ये आ गया 60। ये 7 से डिवाइड नहीं है, तो ये संख्या भी डिवाइड नहीं होगी। क्या होना चाहिए, यानी कि वो संख्या अगर किसी से डिवाइड है तो अगर उसमें से घटाने पर जो है 3 बच रहा है, वो संख्या बाकी डिवाइड हो रही है, तो वो संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। तो ये किसका नियम है, 7 का नियम है। मान के चलिए एक संख्या हो रहा है 882, इसमें क्या करते हैं 88 और माइनस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ नहीं, यहाँ पे क्या जाएगा हमारा 88 माइनस 4, तो ये कितना आ गया हमारा 84। अभी क्या करते हैं हम इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, तो ये क्या जाएगा हमारा 12 से डिवाइड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि इसका मतलब 82 जो है ये भी किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि बाद की डिजिट जो है वो उससे डिवाइड हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं, तो क्या करते हैं कोई बड़ी संख्या हम लेते हैं 6 5 4 3 7 2, इस तरह की कोई संख्या हमने ले ली, तो उसमें भी क्या करते हैं हम लास्ट की डिजिट घटाएंगे बस 2, और फिर उसको डिवाइड करके देखेंगे अगर वो डिवाइड हो रही है तो वो भी संख्या पूरी की पूरी उससे डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या किया हमने 2 का क्या कर दिया, 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 2 जा 4 हो गया, तो 6 5 4 3 7 माइनस 4, तो यहाँ 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 4 5 6, ये हो गया हमारा। अब इसको हम क्या करते हैं 6 5 3 को कितने से डिवाइड करते हैं 7 से, 7 7 9 63, 2 बचा 24 हो गया, 7 21, 3 बचा 3 उतार लिया, 7 चौक 28, 5 बचा 3 उतार लिया, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 सती 49, 7 अट्ठी 7 9 7 सती 49, यानी कि कितना बचा 4।
रिमाइंडर 4 बच रहा है तो उसका मतलब ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि 7 से डिवाइड करने का नियम है कि कोई भी संख्या अगर 7 बाद में अगर उसके जिसके बाद में 2 आ रहा है 2 और उसको बाद में ये तो वो 0 आ जाए कटने पर, ये नहीं, लेकिन उसके बाद ये क्या जाए वो 7 से भाग हो जाए तो उसका क्या होता है वो संख्या 7 से हमारी भाग होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ये अगर इसमें 4 रिमाइंडर बच रहा है तो ये भी हमारे 7 से भाग नहीं होगी। एक ही इसका ये रूल। दूसरा, कोई भी संख्या है मान के चलिए, हम क्या करते हैं उसके जोड़े बना लेते हैं संख्या के। मान के चलो हमने क्या किया 6, 5, 4, इसको हम एक तरीके, ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं 595 से डिवाइड है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं कुछ संख्याओं का एग्जांपल हम लेते हैं 595, 133, 233, ठीक है, और 305, 191, ठीक है, कुछ संख्याएं हैं ये। हम क्या करते हैं इनमें से निकाल के देखते हैं, घटा के ऐसे ही कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो उससे क्या होता है आपको पता लगेगा कि कैसे हम उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है रूल्स हमें पता है कि बाद की संख्या को क्या करना है, हमें बाद की संख्या को घटाना है किससे, गुणा करके डबल करके उसको, जो हमारी इकाई का अंक होता है, इकाई का अंक, इकाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने 5 का टर्न कर दिया, 59 में से क्या करना है इसमें से 2 अंक होंगे हमारे, एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा हमारा। तो हम क्या करते हैं 59 में से 5 का क्या करते हैं हम डबल कर देते हैं, 5 × 2 10, 59, तो 49 बच गया, तो ये 7 से डिवाइड है, 7 7 49, तो ये हमारा क्या होगा 7 से ये भी डिवाइड हो गई। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं 13, और यहाँ पे क्या करते हैं इसका 2 6 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा ये 7 आ जाएगा, तो ये भी डिवाइड है। इसी प्रकार क्या करते हैं 23, और इसका क्या कहते हैं 6, क्या बच गया 17, ठीक है, तो ये हमारा 17 जो है ये 7 से डिवाइड नहीं है, तो ये संख्या किससे डिवाइड है 7 से डिवाइड नहीं है। इसी प्रकार इसको हम करते हैं 3 0, और इसे करते हैं 5 10 20, ये भी डिवाइड नहीं है, तो ये भी डिवाइड नहीं है। इसी प्रकार हम इसमें करते हैं 19 में से 19, और इसका डबल कर लेते हैं 2 का, 1 का 12 2 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 17, तो ये भी 17 से 7 से डिवाइड नहीं है, 7 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो 17 बचा है, यहाँ पे भी 17 बचा है, तो ये डिवाइड नहीं होगा। 20 बचा है तो ये भी हमारा 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये हमारा क्या था 7 से विभाज्यता का नियम था। अभी हम क्या करते हैं 8 से विभाज्यता का नियम देखेंगे, अभी हम करेंगे 8 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। तो 7 हो गया, अब हमारा क्या है 8 और 9 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम 9 से विभाज्यता के नियम में क्या करेंगे हम लोग, फिर वही करेंगे, क्या करेंगे क्या करते हैं 8 से 8 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। क्या नियम है 8 से विभाज्यता का नियम, आठ से विभाज्यता नियम क्या होता है डिविजिबिलिटी, 8 से विभाज्यता की डिविजिबिलिटी क्या होती है हमारी कि लास्ट 3 डिजिट ऑफ एनी नंबर्स, 3 डिजिट ऑफ एनी नंबर डिवाइडेड बाय 8। अगर लास्ट के 3 नंबर किसी भी संख्या से लास्ट के 3 नंबर हमारे जो है वो लास्ट की जो लास्ट के 3 डिजिट जो है हमारी वो 8 से डिवाइड हो रही हैं, तो हमारी क्या होता है वो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी हमारी। मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए हम 6 4 3 2 9 8 1 2, ये हमने संख्या लिख दी इसमें। तो हमें क्या करना है इसमें 3 डिजिट हमें चेक करनी है, सिर्फ 3, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम 8 1 2 को कितने से डिवाइड करते हैं 8 से, तो 8 ही बन जा 8 1 जा 8, 12 1 बचा, ठीक है, 12 उतार लिया, 2 उतार लिया, तो 8 1 जा 8, कितना बचा 4, तो 4 क्या है हमारा ये रिमाइंडर बचा इसमें 101 गुणा 8 बन जा 8,
4 12। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी हमारा किससे नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट की जो 3 डिजिट है हमारी वो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा। अगर अगला एग्जांपल देखते हैं हम, एक संख्या हमारी 7 3 4 9 2 4 8। तो हम क्या करते हैं, इसमें 3 डिजिट हमारी देखेंगे 2 8 से डिवाइड करके। अगर ये 8 से डिवाइड हो रही हैं तो क्या करेंगे हम, इसको पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो 8 से डिवाइड करके 24, 8 3 जा 24 और 8 1 जा 8, ये डिवाइड है, तो ये भी हमारी डिवाइड हो जाएगी किससे, 8 से। ठीक है, तो क्या होता है बाद की अगर 3 डिजिट 3 अंक जो हैं डिवाइड हो रहे हैं तो वो सारी संख्या क्या आती है, पूरी की पूरी संख्या जो है 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इससे संबंधित एक दो सब और देखते हैं। 6 9 2 3 4 2 8 0, ये होगा हमारा संख्या है ना। तो हमने देख लिया कि 8 1 जा 8 और 8 ये भी हमारी संख्या से डिवाइड नहीं होगी। पूरी पे हमें दिमाग नहीं लगाना है, हमें सिर्फ इस पे दिमाग लगाना है, तो ये भी डिवाइड नहीं होगी। बाद में देखते हैं हमारी संख्या 3 4 2 9 3 8 1 6, 8 1 6 बाद में है, तो हम क्या करेंगे फिर 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से 8 1 जा 8, तो ये 1 पे चलती नहीं तो 16 पे चलाएंगे, 8 2 जा 16, तो ये भी हमारी क्या होती है, ये डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये भी संख्या हमारी डिवाइडेड है। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, जो भी संख्या लास्ट की, जिस संख्या की लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड हो रही है तो पूरी संख्या जो है 8 से डिवाइड होगी। अभी हम क्या करते हैं, 9 से विभाज्यता का नियम। हमारी 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है हमारा, जो संख्या जो रूल 3 से था, अगर किसी संख्या का योग 9 से विभाजित है तो वो संख्या किससे हो जाएगी, या किसी संख्या का रूल क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, किसी संख्या का योग कितना है 9 आ रहा है, या ठीक है जो या 9 से विभाज्य, 9 का नियम आ रहा है, 9 से विभाज्य हो रही है संख्या कोई भी, या तो है ना, या किसी संख्या का योग 9 हो या 9 से भाज्य हो, तो वह संख्या 9 से भाग होगी, ये हमारा हो गया। ठीक है, मान के चलिए कोई संख्या लिख लेते हैं हम 6 3 9 2 7 5 4। इसमें क्या करते हैं हम, वही जो 3 के लिए करते थे ना, वही सेम रूल 9 के लिए भी है, कोई अलग नहीं है, क्योंकि जो 9 है ये क्या है 3 × 3, यानी कि जो रूल 3 के लिए होगा वही किसके लिए होगा, 9 के लिए होगा। तो यहाँ पे करते हैं हम, इसका देख लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 6 और 3 9, एक तो ये एक रूल तो हमारा पास ये है 6 3 9 2 6 3 9 और 9 18 2 20 27 और 5 32 और 4 36। 36 किससे डिवाइड है, 9 से, 9 चौक 36। दूसरा एक रूल हमारा हमने आपको बताया था, ये 6 और 3 9 9 2 7 9 5 4 9, पूरी कट रही है, तो ये भी क्या होगा, हमारी संख्या जो है क्या हो जाएगा, ये संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है बच्चों, तो अभी इसमें क्या करना है, 9 से मैंने विभाज्यता का नियम बताया, तो ये 9 से हमारी विभाज्य हो जाएगी पूरी संख्या। तो 9 से विभाज्य, जो 3 से विभाज्य का नियम है वही सिर्फ 9 से विभाज्यता का नियम है, कि अगर पूरी संख्या का अंक, पूरी संख्या का जो अंकों का योग है वो 9 है तो वो भी 9 से विभाजित हो जाएगी, और जिसका टोटल जो है करके हमारा 9 से भाग्य हो रहा है तो वो भी 9 से विभाजित हो जाएगी हमारी संख्या। ठीक है, तो ये किसका रूल है, 9 का रूल है। तो अभी हम क्या करते हैं, 10 का तो रूल आप सबको पता है कि जो आगे क्या होता है हमारा, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। कंपोजिट रूल, जो हमारी कोप्रम जो नंबर्स होते हैं, सहभाज्य संख्याएं होती हैं। देखिए सहभाज्य संख्याएं का क्या होता है, सहभाज्य संख्या के बारे में मैंने बहुत अच्छे से पूरी वीडियो बनाई है, उसका लिंक हम इसमें दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पे जाके पूरा देख सकते हैं
को प्राइम नंबर्स का मैंने पूरा डिटेल उसमें दिया है, लेकिन हम थोड़ा सा फिर भी यहाँ पे भी ब्रीफ करेंगे इसके बारे में। पहले हम क्या कर लेते हैं, अपना 11 के बारे में हम यहाँ पर कर लेते हैं। 11, 13 के बारे में हमने 7 के बारे में बता दिया, अब 11 के बारे में हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम, जो 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है वो देखते हैं। अभी क्या करते हैं हम इसमें 11 से विभाज्यता का नियम, एक बात देखिए, कोई संख्या हम लिख देते हैं तो उसमें क्या कैसे करते हैं, मान के चलिए कोई संख्या हमारी 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9, 8, 7, ये हो गया हमारी संख्या। अब हम क्या करते हैं इसमें देखते हैं, शब्द करते हैं इस संख्या में सम संख्या का योग, सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। अगर ये सम संख्याओं का योग माइनस संख्या का योग 0 आता है या 7 से भाज्य हो तो पूरी संख्या क्या है, पूरी संख्या 7 से भाज्य होगी। ठीक है, अगर क्या होता है सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग हमारा क्या होता है 7 से भाज्य होता है या 7 0 आता है तो क्या होती है पूरी संख्या 7 से भाज्य होगी। इसका यह उल्टा भी कर सकते हैं हम, विषम संख्याओं का योग, ठीक है, विषम संख्या का योग माइनस सम संख्या का योग। इसको कैसे भी कर लीजिए, मतलब दोनों का अगर योग बराबर आता है तो क्या होता है उसको हम क्या बोलेंगे कि वो जो हमारी क्या हो जाएगी, सम संख्या विषम संख्या का योग जो है अगर बराबर आता है या 7 से 0 आता है या 7 से भाज्य होता है तो पूरी संख्या 7 से भाज्य होगी। आइए अब हम देखते हैं इसमें सम संख्या करते हैं हम, यानी कि विषम क्या होती है हमारी, पहले सम को देखते हैं। सम 2 पे होगी, 4 पे होगी, 6 पे होगी और 8 पे होगी, यानी कि 2, 4, 6 और 8, यानी कि 5 + 3 + 1 + 8 माइनस, अब हम क्या लेते हैं, इसको ले लेते हैं 6, 4, 2, 9 और 7, 6 + 4 + 2 + 9 + 7, 5 और 3 8, 1 9 और 8 17 माइनस 6 और 4 10 और 2 12, 9 21 और 7 28। ठीक है, ये हमने कर दिया, लेकिन अगर इसको हम से नहीं करते, ये 28 17 में से 28 आके माइनस के 11 बच रहे हैं, यानी कि 11 ही बच रहे हैं, माइनस का तो कभी होगा नहीं, तो ये प्लस भी होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर अगर विषम को भी लेते हैं, विषम में से सम घटाएंगे तो 28 - 11 बराबर 17, नहीं 28 - 17 और ये हो जाएगा हमारा 17 बराबर 11। ये हमने एक संख्या ले ली, इस संख्या को क्या करते हैं हम, अब इसको संख्या को क्या करते हैं हम, फिर वही करते हैं, वही रूल करेंगे हम। पहले हम क्या करते हैं सम का ले लेते हैं, विषम का, किसी का ले लो, सम का ले लो, विषम का ले लो, पहले इसको कर लेते हैं, फिर इसमें हम ये कर लेते हैं, ये ना ये करके ये, पहले हम इसको ले लेते हैं 8 और 1 9 और 4 13, ठीक है, 8 जमा 1 जमा 4 जमा 9 जमा 1 माइनस कितना, ये हो गया हमारा 0 जमा 6 जमा 5 जमा 1, ठीक है, तो 8 1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 8 8 1 9 और 4 13 9 22 और 1 23, 8 1 9 और 4 13 9 22 और 1 23, लेकिन 23 कैसे हो सकता है, 8 1 9 और 4 13, ओके सॉरी ये गलती से क्या हो रहा है, यहाँ पर ये 1 जुड़ चुका है, ये गलत है, यहाँ
यहाँ पे 1 नहीं जुड़ेगा, सिर्फ क्या होगा 8 और 1 9 और 4 13 9 22 माइनस 6 और 5 11 और 1 12 बराबर 10 आ रहा है। तो ये क्या होगा, ये 11 से भाज्य नहीं है। ठीक है, 11 से भाज्य नहीं है, यानी कि 11 से भाज्य का रूल हमारा यही है कि अगर यहाँ पे 11 बच जाता तो भाज्य होती है, 0 बच जाता तभी ये भाज्य हो जाते हैं। हम दूसरी संख्या लेते हैं, एक संख्या और लेते हैं 23 69 70 69। ये मान के चलिए संख्या हमने ली, एक संख्या और ले ली हमने 23 69 70 69। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी वही रूल लगाएंगे अपना, पहले सम लेते हैं ये वाला टोटल, ठीक है, फिर इधर से ये और ये। तो यहाँ पे 2 और 6 2 2 जमा 6 जमा 7 जमा 6 माइनस 3 जमा 9 जमा 0 जमा 9, ये हो गया हमारा। तो 6 2 8 7 15 6 21 माइनस 9 3 12 9 21। 21 में से 21 जाएगा, कितना बचा 0, यानी कि क्या बचा हमारा 21 में से 21 जाएगा 0 बचा। तो उसका मतलब ये संख्या हमारी कितनी होगी 23 6 9 7 9 0 6 9, ये है 21 के 11 से डिवाइड होगी। तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर हम देख लेते हैं 2 3, इसको एक बार डिवाइड करके देखते हैं 2 6 9 7 0 और 6 9। इसको हम क्या करते हैं, हम 2 से 11 से डिवाइड कर लेते हैं, 11 1 जा 11, 11 कम 11 हमारे कितने 11 दूनी 22। हाँ यहाँ पे 22 भी चलाएंगे, 11 दूनी 22, एक बचा और तो 6, 11 कम 11, ठीक है। तो यहाँ पे 11 से देखिए 16 में से 11 जाके कितने बच जाएंगे हमारे 5। तो हमने क्या किया 9 को उतार लिया, ठीक है। तो 55 11 थे, ठीक है, 55 हो जाएगा। फिर उतार लेंगे हम 4 उतार लिया, फिर 7 हो गया, 11 चौक 44 हो गया, कितना बचा 3 बचा, ठीक है। अच्छा 3 बचा, 3 में से क्या उतार लिया 0 उतार लिया, तो 11 दूनी 22, 8 बचा उतार लिया कितना 6, 11 17 77, 9 बचा उतार लिया 99, ठीक है। तो 99, तो ये क्या जाएगा हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या था, एक तरीका है नॉर्मली कि अगर आपको डिवाइड करना है तो इसे भी डिवाइड करके हम लोग नॉर्मली नहीं करते, लेकिन ये हमने बताया कि इसमें क्या करते हैं, हम पहले सम संख्याओं का योग ले लेंगे और फिर सम संख्याओं का योग इसमें कर लेते हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई, इसको करने की दो विधियां और हैं, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो एक विधि थी, हमने 2 विधि बताई आपको यहाँ पर 23 69 70 69, ये एक हमारी संख्या है। इसको हम करने के 2 तरीके यहाँ बता रहे हैं, 23 69 70 और 69, ये हो गया। 11 से विभाज्य है, विभाज्यता का नियम जानेंगे, या इसको हम किसी भी संख्या से, तो नियम सबके लिए लागू होता है, फिर यहाँ पर देखेंगे आप सब ना। तो इसमें एक तरीका तो ये हो गया कि हमने क्या किया, इंडिविजुअली इसको करा, 2 सम बना लिया, एक ये हो गया और एक ये हो गया हमारा, ठीक है। एक ये नहीं, एक मिनट, एक ये हो गया और एक हमारा ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 2 + 6 + 7 + 6 माइनस, अब क्या करेंगे 3 9 0 और 9, 3 9 + 0 + 9, ये हमने किया इससे 6 और 2 8 7 15 6 21 माइनस 3 और 3 12 9 21, ये हमारा क्या हो गया, इसका रूल आ गया। एक तो ये तरीका है हमारा, अगर हम चाहे तो, क्योंकि ये कि 0 बच गए यहाँ पर, बैलेंस क्या बचा हमारा 0, तो ये संख्या 11 से विभाज्य है, ठीक है, 11 से विभाज्य हो। इसके अलावा एक और हम कर सकते हैं 2 3 6 9 7 9 में हम सबसे पहले क्या करते हैं, 3 3 के जोड़े बना लीजिए, 3 3, ये 3 का नहीं बता, 2 से 0 लगा के हमेशा जोड़े किधर से बनाएंगे, इधर से जोड़े बनाएंगे हम, 0 6 से एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें भी सम विषम का खेल होता है, तो पहली और कितनी तीसरी संख्या ले लेंगे और दूसरी में से क्या करेंगे हम कर लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं 6 9 7 हो जाएगा, माइनस जो बड़ी संख्या होती है ना, हमेशा हमें एक चीज याद रखिए, इसमें जो बड़ी संख्या होती है हमेशा उसमें से छोटी संख्या को हम घटाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें से 6 9 7 हो गया और प्लस कितना होगा 0 2 3 + 69, तो 6 9 7
माइनस 9 और 3 12, 6 8 2 8 1 9, 92। आप इसमें से घटा लेंगे तो 605 आ जाएगा हमारा। तो इसमें क्या करेंगे हम 605 को क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे हम किससे 13 उससे 11 से, 11 पंजे 55, 5 बचे 5 उताले 11 पंजे 55। ठीक है, तो एक रूल हमारा ये भी यहाँ पर काम करता है। अगर इससे करेंगे तो इस तरह कर लीजिएगा, नहीं तो आप इस तरह भी जोड़े बना के, लेकिन सम और विषम का हमें ध्यान रखना है स्पेशली इसमें। और इसमें माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस के बच जाते हैं मान के चलो हमने ये संख्या इधर रख ली इधर रख ली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ हमारा संख्या जो बच रही है शेष उससे हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा क्या बच गया है। तो मेरे बच्चों ये बिल्कुल बहुत बढ़िया से हमने बताया। तो अभी हम क्या करते हैं 13 से विभाज्यता का नियम हम यहाँ पर पढ़ेंगे। 13 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारी दो विधि है इसके लिए, तो मैं दोनों विधियों के बारे में बताऊंगा। एक तो हमारी शॉर्ट विधि है और एक हमारी लॉन्ग विधि है, तो हम दोनों को यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन ये विधि जो है ये सबके लिए कार्यगर है, चाहे आपका 7 हो 13 हो या 11 हो या कुछ भी हो, तो सबके लिए कारगर है विधि यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके लिए हम कर रहे हैं। मान के चलिए एक संख्या है हमारी 990785। ठीक है, 990785 ये हमारी एक संख्या हो गई। ठीक है, 990785। इसमें क्या करना है हमें ये करना है कि हमारी जो संख्या दी गई है उसमें 3-3 के जोड़े बनाने हैं। लेकिन 3-3 के जोड़े जब बनाएंगे तो वो इधर से बनाएंगे हम लोग। तो मान के चलिए 3 का जोड़ा हमारा ये बन गया और 3 का जोड़ा हमारा ये बन गया, लेकिन ये संख्या क्या रहेगी अकेली रह गई। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर भी हम 1 3 0 बना के यहाँ पर भी एक जोड़ा हम बना लेंगे। अब इसमें क्या करते हैं हम ओड और इवन यहाँ पर हम ले लेंगे। तो ये पे 1 हो गया, ये ओड और ये दोनों ओड हो गए हमारे, और ये क्या हो गया हमारा इवन हो गया। तो क्या करेंगे हम वही सम संख्या का यो सम संख्या माइनस विषम संख्या, या विषम संख्या या माइनस सम संख्या। इसमें माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमें कितना आ जाएगा वो हमें देखना है। तो यहाँ पे 907 हो गया हमारा माइनस कितना 885 प्लस 009। ठीक है, तो ये 907 एज इट इज रहेगा हमारा माइनस ये कितना हो जाएगा 9 और 5 14 8 1 9 900 894। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम देखेंगे 7 में से 4 जाके कितना बच जाएगा हमारा 3, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 10 में से 9 जाके 1, कितना बच गया हमारा 13। तो जब 13 बचा है तो ये 13 से तो डिवाइड हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बार चाहे तो इसको एक बार हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, इसको भाग करके भी एक बार देख सकते हैं। इसके अलावा एक नियम और हमारा है 990785, एक नियम ये वाला भी है। इसमें हमें क्या करते रहना, जो हमारी इधर की संख्या होगी इकाई का जो भी डिजिट होगी हमारी उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें हम जोड़ते जाएंगे ऐसे करके। तो हमने यहाँ पे 4 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, और कितना हो गया 20। तो 20 को हमने क्या किया यहाँ पर जोड़ दिया, 8 8 to 10 और 7 और एक क्या हो गया हमारा 8 हो गया और 099। अभी क्या करेंगे 8 में फिर क्या करेंगे हम 20 की 4 की गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 8 4 जा 32, तो यहाँ पे 2 8 और 3 11 और यहाँ पे भी 1 और 9 9। अब क्या होगा इसमें फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर लिख देंगे 4 2 जा 8 8 1 9 1 9 9। अब इसमें क्या करेंगे फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 4 जा 36, तो यहाँ पे 36 कर देंगे, 6 और 1 7 9 और 3 12 और 1027, ये आ गया हमारा है ना। इसमें फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 7 4 जा 28, तो यहाँ पे कर देंगे 2 और 8 10 और 10 और 2 और एक वो 13 हो जाएगा 130। फिर इसमें क्या करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 13 तो 0 0 आ गया हमारा, बस ये 0 तो 13 का 13 जो है ये हमारा आंसर आ गया। बस इसी से क्या करते हैं हम ऐसे भी हम इसको देख सकते हैं एक बार करके कि ये हमारा हो गया है इसमें। लेकिन मेरे हिसाब से ये वाली विधि भी बहुत अच्छी है, तो इसमें आप दोनों आप करके देखिएगा, ये वाली भी करके देखिएगा और ये वाली भी यहाँ पर करके देखनी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसमें। अभी मैं एक सवाल और इसमें करके दिखा देता हूँ। ठीक है,
ये एक हमारी संख्या है 41 32 838 759 387। बहुत बड़ी संख्या है, एक मैंने देखा। तो इसको भी हमें क्या करना है, इसको भी हमें पता करना है कि क्या ये 13 से डिवाइड है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसमें क्या करते हैं, अभी आप देखेंगे तो 387, तो यहाँ पर देखते हैं हम इसको करके क्या देखेंगे। पहले हम यहाँ पे करते हैं, एक जोड़ा बना लेते हैं इसका, फिर एक जोड़ा इसका बना लिया और एक इसका बना दिया और एक ये बन गया। लेकिन हमारे एक बचा, तो इसको क्या करते हैं हम 0 0 करके रख लेंगे इसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक जोड़ा ये हमारा बन गया। अब इसमें क्या आता है, हमारे जो ओड ओड है, ओड ले लो, ओड ही ले लेते हैं पहले हम। एक ये ओड हो गया हमारा और एक ये हो गया हमारा ओड। तो इन ओड को हम क्या कर लेंगे, एक जगह ऐड कर लेंगे। 0 0 4 प्लस 1 3 2, नहीं 0 0 4 प्लस 8 3 8 प्लस 3 8 7 माइनस, अब ये करते हैं हम इसमें से ही घटाते रहेंगे, ये वाला, ये दोनों हो जाएंगे हमारे 7 5 9 प्लस कितना बचा हमारा, ये 1 3 2, ये हमारा इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये करते हैं, हम इनको जोड़ लेते हैं। 7 8 7 15 4 19, 8 3 11 और 1 12, 8 3 11 और 1 12, 1 2 2 9 हो गया। माइनस इनको जोड़ लेते हैं, 9 2 11, 3 और 5 8 और 1 9, 7 और 1 8, 891 हमारा ये हो गया। अभी क्या कर लेते हैं हम, इसमें से घटा देंगे। 9 में से 1 जाके कितना बच जाएगा हमारा 8, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 12 में से 9 जाके 3, और यहाँ पे कितना बचा हमारा, 11 में से 8 जाके 3, 338 हमारा आ गया। अभी क्या करते हैं, इस 338 को हम क्या करेंगे, 7 से 13 से और 11 जिससे भी आप डिवाइड करके देखना है, तो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पे मान के चलो 3 3 8 से हम 7 को डिवाइड, 7 11 और 13, जब हम 7 11 13 की मल्टीपल, तो देखिए एक संख्या, अमेजिंग संख्या निकल के आएगी। तो 7 गुना 11 गुना 13, तो 11 7 77 गुना 13 7 91 का 1 का 80 लगे 9, 13 7 91 9 1001, इसका क्या जाएगा करूँगा। तो 1001 ऐसी संख्या आ गई जो तीनों से डिवाइड है। किस किस से डिवाइड है, ये डिवाइडेड बाय किसका, 7 11 और 13। अब एक और करिश्मा देखेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी संख्या से गुणा करते हैं। 1001 में किसकी गुणा करते हैं हम, 2 3 2, एक संख्या ले ली हमने 3 डिजिट की संख्या, किसी भी संख्या से 3 डिजिट की। तो यहाँ पे जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1001, तो यहाँ पे करेंगे 232 ही कम 232, ठीक है। तो यहाँ पे 1001 को हम ऐसे कर लेते हैं 2 3 2, तो 2 1 जा 2, 0 0 2, 3 1 जा 3, ठीक है, 0 0 और 3 1 जा 3। अब क्या करेंगे, फिर 2 से 2 1 जा कितना 2, और 2 0 एज इट जाएगा 0 0 2। तो देखिए 2 2 3 2 2 3 2, कितना उत्तर आ गया हमारा 2 3 2 2 3 2, यानी कि कोई आ जाएगा 232 और 232। अमेजिंग है ना, बिल्कुल वही संख्या रिपीटेड होती जाएंगी। मान के चलो किसी ने हमसे बोला 1001 में आप 645 की गुणा करिए, कौन दिमाग लगाएगा, सीधी सी बात है। हम क्या करेंगे, 645 दो बार लिख देंगे। क्या हुआ हमारा 645 हमने दो बार लिखा, तो क्या हो गया हमारा जो है आंसर 645 लिखते ही जो है अपना जो है 645 के हिसाब से 645 और 645 दो बार लिख दिया, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये जो संख्या है ये किससे डिवाइड होगी, 7 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी डिवाइड होगी और 13 से भी डिवाइड होगी, ये सबसे डिवाइड हो जाएगी ये संख्या, ठीक है। ये 7 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी डिवाइड होगी और 13 से भी डिवाइड हो जाएगी, तो ये संख्या हो जाएगी। मान के चलिए अब इसी का आंसर हमें निकालना है। तो यहाँ पे 645 और यहाँ पे 7 और 11 से गुणा कर दी, तो यहाँ पे 13 से गुणा कर दी, तो क्या है यहाँ पे 11 नहीं है ना, तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि इसका आंसर क्या होगा 11 इसका आंसर, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, हमने 1 से लेकर और 9 तक की डिविजिबिलिटी रूल में सारी संख्याएं हमने आपको बताई है, 7 11 13 और इसमें भी दिखाए हैं।
तो इसको अच्छे से कीजिएगा और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों को अपनी वीडियो शेयर कीजिएगा। और जो है हम अच्छी अच्छी वीडियो बना के लेके आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ सारी वीडियो को हमारी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और बढ़िया से कीजिएगा मेरे बच्चों। और मैं आगे भी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बढ़िया से इसको देखना और घंटी बजाना नहीं भूलना, लाल रंग की जो घंटी बनी है उसको बजाना ना भूलना, जिससे मेरी वीडियो जो है उसको सबसे पहले मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।